गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जो आज का विषय है वो है दोस्तों शांति एवं सद्भाव का आवश्यक संदेश। इसे लिखा है दोस्तों रामी सिद्दीकी जी ने। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है, जो उसकी पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है हमारा देश। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पॉलिसी है दोस्तों, बहुत पहले से चली आ रही है। इसीलिए हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने गुट जो होता है ना, गुट निरपेक्ष एक नीति बनाई गई थी, उसमें उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, आजकल जैसे हमारे देश में ये चीज़ें आप देखने को मिल सकती हैं कि जिस तरह से कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया अस्थिर हो गई थी, पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी। और उसके बाद भारत जैसे देश ने बेजोड़ वैक्सीन का निर्माण किया और आज ये स्थिति है कि शायद ही, चाहे विकसित राष्ट्र हो चाहे विकासशील राष्ट्र हो, सब लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं कि भारत जैसे देश से जल्दी मित्रता की जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और उसके बाद कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो हमें मिले। तो ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जिन पे आप चर्चा किए होंगे, जान रहे होंगे। तो आज कुछ नया देखते हैं यहाँ पे और आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा, पिछले दिनों पोप फ्रांसिस इराक की यात्रा करने वाले इतिहास के पहले पोप बने। ठीक, वहां पहुंचकर उन्होंने इराक को सभ्यता का उद्गम कहा। सभ्यता का उद्गम का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ से जो सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, पर आज इराक और सीरिया का 3-4 साल पहले जिस तरह से वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा, मतलब अपने ही धर्म के लोग अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को बेहतर बताने के चक्कर में एक दूसरे का जिस तरह से उन्होंने कत्लेआम किया, उसके बाद विदेशी नागरिकों को हॉस्टेज के रूप में उनका गला काट कर जिस तरह से वीडियो फुटेज उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, वो बहुत ही क्रूरता का एक तरह से मैसेज था, जो कि पूरी दुनिया ऐसे विचारों की, ऐसे कृत्य को गलत ठहरा रही थी। पोप की इस ऐतिहासिक यात्रा को विश्व भर में पश्चिम एशिया में विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के नज़रिए और आशावाद की भावना से देखा गया। एक चीज़ बता दें, यदि देखा जाए तो जो पोप वगैरह हैं, ज़्यादातर वो बिलोंग करते हैं क्रिश्चियन से, और क्रिश्चियन होते भी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरोपीय देश के लोग, अमेरिका के लोग स्पेशली इराक में जाएं और वहाँ के लोगों की चढ़ बढ़कर तारीफ़ करें, वहाँ की सभ्यताओं की तारीफ़ करें, वहाँ की संस्कृतियों का तारीफ़ करें। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं वो पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिससे कुछ चुनिंदा जो देश हैं वो बगल या अन्य देशों के भी शांति भंग कर दिए हैं। तो उन्हें आज ज़रूरत है एक ऐसे विचार की, ऐसे नसीहत की, जिससे अन्य देश को या फिर उन्हीं के देश में किसी प्रकार का अराजकता न फैले, किसी प्रकार का गृह युद्ध न फैले। इराक के प्राचीन शहर उर में आयोजित एक महत्वपूर्ण सर्वधर्म बैठक में उन्होंने कहा कि शत्रुता, अतिवाद और हिंसा का जन्म किसी धार्मिक व्यक्ति में नहीं हो सकता। देखिए, उन्होंने कितनी ऊंची और बड़ी बात बोली है। यदि आप धार्मिक हैं तो आप हिंसात्मक प्रवृत्ति के नहीं हो सकते। ठीक, आप अतिवाद नहीं कर सकते, आप किसी अन्य से शत्रुता नहीं रख सकते। बहुत बड़ी बात है। और जो लोग धर्म को नहीं मानते, उनके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो कभी कभार क्या होता है ना कि जो धार्मिक चीज़ें बनाई गई, जो धर्म का मतलब होता है दोस्तों कि अपने समाज को आप लोग बेहतर बनाएं, देश को तरक्की पर ले जाएं। धर्म कभी ये नहीं कहता कि अपने समाज का नाश करें, अपने धर्म के वर्चस्व के चक्कर में दूसरे के धर्म के लोगों को, दूसरे देश के लोगों का सर काटें, अराजकता फैलाएं, हिंसा करें, बम बारूद गोले बिछाएं। कभी नहीं हो सकता। बल्कि ऐसा करने वाले धर्म के साथ विश्वासघात करते हैं। पोप का यह संदेश विश्व के सभी धर्मों द्वारा दी गई शिक्षाओं का सार है। उनका संबोधन यह दर्शाता है कि धर्म जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का। यदि जो व्यक्ति कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, तो वो व्यक्ति कभी भी तोड़ने का कार्य नहीं करेगा। धर्म का मतलब होता है कि दोस्तों, लोगों को जोड़कर, सहेज कर रखना, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना,
मानव सेवा करना, गरीब, हीन, शोषित लोगों की मदद करना, ये होता है धर्म। धर्म किसी भी राष्ट्र, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं धर्म है तो ये मेरा मजहब हो गया। धर्म का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी नीति, एक ऐसे विचार जिन विचारों से किसी दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे जाति धर्म के लोग आहत ना हो। जो आजकल हो रहा है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में लोग स्लीपर सेल बन रहे हैं। स्लीपर सेल का अर्थात मतलब होता है कि दोस्तों इंसान मानव बम में तब्दील हो रहा है। जैकेट पहन ले रहा है बम बारूद का, उसके बाद किसी भी धार्मिक या किसी भी भीड़ भाड़ स्थल पर घुसकर अपने आप को उड़ा दे रहा है। उसे बहुत ही फ़क्र महसूस होता है कि हमें अल्लाह ताला जो है कि नूर देंगे, हूरे देंगे, हम जन्नत जाएंगे। तो ये सब गलत है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जन्नत की बातें करता हो, हूर देने की बात करता हो, तो ये एक लालच है। आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको जहन्नुम की आग में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, पर आप समझ नहीं रहे हैं। दरअसल उर इराक का हज़ारों साल पुराना शहर जो हज़रत इब्राहिम की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। हज़रत इब्राहिम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग आदर के साथ देखते हैं। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई धर्मों के लोग सम्मान के साथ याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। इस यात्रा के एक और ऐतिहासिक क्षण पोप फ्रांसिस और आयतुल्ला अली अल सिस्तानी के बीच हुई मुलाकात थी। मालूम होगी इसके लिए पोप बगदाद से नजफ़ एवं एक विशेष विमान से गए थे। नजफ़ शहर एक मुख्य शिया धार्मिक केंद्र है। यहाँ दुनिया भर के शिया समाज के लोग जाते हैं। यहाँ मौजूद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के मजार इस शहर की महत्ता का एक बड़ा कारण है। आयतुल्ला सिस्तानी को विश्व के प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। वह इराक और शिया समाज की एक बड़ी हस्ती माने जाते हैं। पोप और आयतुल्ला के बीच आपसी योगदान के साथ साथ विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संवाद के महत्व पर चर्चा की गई। इस बैठक में पोप ने कहा कि आपसी भावना के साथ काम करने में न सिर्फ इराक बल्कि संपूर्ण विश्व की भलाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इराक, सीरिया जैसे देशों को वो नसीहत दे रहे हैं। वो विचारों के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म आपका ये कहता है कि आप के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, गरीबों को आप पोषण दें, शोषितों को सहारा दें, हिंसात्मक प्रवृत्ति का आप लोग दमन करें, अहिंसक बने, अपने विचारों को प्रकट करने का कोई दूसरा विकल्प ढूंढें। हर जगह पे आँख के बदले आँख, ये कानून, ये विचार कभी भी सही नहीं हो सकता है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न धार्मिक नेताओं और सरकारों के बीच संवाद काफ़ी बढ़े हैं। आज धर्म को शांतिपूर्ण व्यवस्था को बढ़ाने में एक बड़े सहयोगी के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इन दिनों सर्वधर्म संवाद के माध्यम से मतभेदों को समाप्त करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अगर आज इन प्रयासों में तेजी लाई जाए तो इसका भविष्य में फलदायी परिणाम अवश्य प्राप्त हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात फतवा परिषद के प्रमुख शेख अब्दुल्ला बिन बिया ने एक बार कहा था कि मानवता एक जहाज पर सवार है और इसे बचाना सभी का कर्तव्य है। वास्तव में मानव इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां लोगों ने अपने राष्ट्र और सभ्यता को एक दूसरे के प्रति हिंसा और शत्रुता में फंसा कर नष्ट कर दिया। शांति मात्र एक शब्द नहीं है, इसके अभाव में कोई भी समाज या राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। इसका असर समाज से लेकर देश की अर्थव्यवस्था या राष्ट्र से जुड़े प्रत्येक पहलू में देखा जा सकता है। इसलिए समाज में शांति बनाए रखने का दायित्व तो केवल सरकार का नहीं बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। याद रखें कि आपसी मतभेदों को स्वीकार करने और एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान की भावना को अपनाने से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शुरुआत होती है। विभिन्नता को पनपने देना एक स्वस्थ समाज की कुंजी है। इसके विपरीत विभिन्नता को खतरे के रूप में देखने वाली मानसिकता अगर संपूर्ण समाज में फैल जाए तो उस समाज में रचनात्मक और एकजुटता भी समाप्त होने लगती है। इसलिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्नता वरदान है, कोई दोष नहीं। विभिन्नता का अर्थ देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं भारत जैसे देश के लिए कि
हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न चेहरों के लोग हैं। तो ये वरदान इसे समझिए, कोई दोष नहीं है। ठीक है, आज विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो इस संबंध में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। अपनी समृद्ध विरासत, संपन्न विविधता और सहिष्णुता की सहज भावना के साथ भारत दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। भारत में प्रत्येक धर्म और संस्कृति के लोग बिना किसी भेदभाव के वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण यहाँ के लोगों की आपसी सामंजस्य की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने यहाँ के लोगों के मन में अपने धर्म को लेकर श्रेष्ठता का नहीं बल्कि विनम्रता का भाव पैदा किया। इंसान शांति की एक सतत स्थिति में हमेशा रह सकता है, लेकिन टकराव और झगड़े की स्थिति में हमेशा रहना संभव नहीं। आज जब धार्मिक कारणों से पैदा हुई हिंसा और आतंकवाद की घटनाएं सुनने में आती हैं, तो ऐसे में सभी समुदायों के धार्मिक गुरुओं की यह जिम्मेदारी बनती कि वे सभी एक साथ आएँ और सह अस्तित्व के संदेश को समाज के सामने रखें। पर दोस्तों, आज हमारे देश में कुछ मौलवी, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो अपनी एक नई विचारधारा बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सऊदी जैसा देश, ईरान जैसा देश, जहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार मिला, बहुत ही सीमित अधिकार मिला है। अकेले वहाँ नहीं जा सकती, ड्राइविंग नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं। पर आज जब वहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, वहाँ की महिलाएं अधिकार की बात कर रही हैं, तो वहाँ भी महिलाओं को आज़ादी दी जा रही है। जो कई साल, हजारों साल पहले जिन कानूनों का निर्माण हुआ था, आज उन्हीं कानूनों को सिरे से हटाया जा रहा है और महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, उन्हें रचनात्मक रूप दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। धर्म में श्रेष्ठता के भाव को आज खत्म करने की आवश्यकता है। जब तक किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों में यह भाव रहेगा कि मेरा धर्म या मेरा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, तब तक विश्व में पूर्णतः शांतिपूर्ण समाज की कल्पना मुश्किल है। इस आधार पर जो लोग समाज या राष्ट्र की भांति की शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, वे सामाजिक ताने बाने की गहरी चोट पहुंचाते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारा देश एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार इन्हीं मानसिक जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका उद्देश्य है भारत जैसे देश को अस्थिर करना, भारत जैसे देश का विनाश करना। उन्हें किसी भी धर्म, वो अलग चीज़ है कि अपनी आइडेंटिटी वो एक स्पेशल रिलीजन से बताते हैं, पर दोस्तों वो किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। उन्हें गुमराह किया जाता है। कुछ शत्रु राष्ट्र हैं, कुछ शत्रु व्यक्ति हैं, जिनका उद्देश्य वही है कि बस हमें जो हमारा मंजिल है उसे पूरा करना है, चाहे वो धर्म के नाम पे करें, चाहे किसी जाति के नाम पे करें, वो हमें करना है। क्योंकि हमारा देश भी कई बार इन्हीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर टूट चुका है। कोई भी सकारात्मक कार्य केवल शांति के माहौल में ही किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। पोप की ऐतिहासिक इराक यात्रा शांति, सहिष्णुता और भाईचारे के विचार की सार्वभौमिकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने वही संदेश दिया जो भारत के लोग और यहाँ की संस्कृति सदियों से देती आ रही है। इस खूबसूरत दुनिया को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। हमारी आने वाली पीढ़ियों की क्षमता सही दिशा में उजागर हो, इसके लिए एक शांतिपूर्ण समाज की आवश्यकता है। ऐसे समाज को अस्तित्व में लाने के लिए हमें आज से ही प्रयास करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।